वाह, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के दो जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झाक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की दो बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता? लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती हैं, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं।
अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहाँ दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहाँ आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े, घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है, मुझे माफ कर दो। जहाँ सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वही मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। विमला बहुत ही लालची थी। पैसों के लालच में वो अपने बेटे की शादी अमीर घर की मॉडर्न लड़की शीतल से करवा देती है। शीतल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जो बहुत ही लाड प्यार में पली थी। एक शादी में शीतल को अंकुर पसंद आ गया और उसने अंकुर से शादी करने की जिद पकड़ ली। दहेज में ढेर सारे रुपए मिलने के लालच में विमला झट से मॉडर्न शीतल और अंकुर की शादी के लिए मान गई। शादी करके मॉडर्न शीतल बहू बनकर विमला के घर आ गई। शादी के अगले दिन अंकुर को अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है। अंकुर, तू ऑफिस जा रहा है और बहू कहाँ है, वो उठी या नहीं? माँ वो सो रही है। अंकुर ऑफिस चला जाता है। तभी शीतल अपने कमरे से आवाज लगाती है, सासू मॉम, सासू मॉम। आवाज सुनकर विमला अंदर जाती है। क्या हुआ बहू? सासू मॉम, मेरे लिए कॉफी लेकर आइए ना। हैं बहू, तू मेरी बहू है या मैं तेरी? और वैसे भी मुझे कॉफी बनाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, तो चाय ही बना कर ले आइए और जल्दी लाइए, नहीं तो मैं अपने पापा को फोन कर दूंगी। तो वे उसके लिए चाय बना कर ले आती है। ये लो बहू, और वो मैं कह रही थी, आज तुम्हारी पहली रसोई भी तो है जो तुम्हें बनानी है। हाँ, मैं बस चाय खत्म करके और फ्रेश होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद शीतल शॉर्ट ड्रेस पहनकर रसोई में आती है और पास्ता बनाती है। कुछ देर बाद वो पास्ता लेकर सबको परोसती है, लेकिन शीतल को इतनी छोटी ड्रेस में देखकर विमला हैरान रह जाती है। हे राम, ये लड़की तो हमारी इज्जत नीलाम करके ही मानेगी। बहू, तूने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? ओफो, चिल करो सासू मॉम, और आप पास्ता एंजॉय करो। छी, ये क्या है पीला पीला सा? ये तो देखने से कुछ और ही लग रहा है। और वैसे भी अपनी पहली रसोई में हलवा बनाते हैं, ना कि पास्ता, समझी? जो बना है अब वही खाओ चुपचाप से। तब तक मैं इस पास्ता के साथ थोड़ी सेल्फी ले लूं। मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी तो करनी है अपनी पहली रसोई की फोटोज। फिर विमला एक निवाला मुंह में डालती है। ओफो, हे भगवान, कितनी मिर्ची डाली है तूने इसमें। लगता है ये कमबख्त मुझे बवासीर करवा कर ही मानेगी। माँ, और लेकर आओ मॉडर्न बहू, अब भूख तो। चुप कर तू। अरे बड़े घर की है, वहां यही सब बनता है। वो तो बस बहू से जरा मिर्च तेज हो गई थी, छोड़ इसे। अच्छा तू बैठ बहू, मैं तुम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं सासू माँ, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती। सासू मॉम, डैडी जी, ये लीजिए आपकी चाय, और प्रिया तुम भी लो। अरे वाह, आज पहली बार अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगा। हाँ,
लेकिन उस चाय को मुंह में डालते ही हरिलाल अपना मुंह कड़वा कर लेता है। छी 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 छी, ये क्या है? छी भाभी, ऐसा भी क्या है इस चाय में, जरा पीकर तो देखो। छी 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 बहू, तूने तो इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया है। लेकिन मैंने तो वो सफेद डब्बे में से ही डाला था। बहू, सफेद डब्बे में तो नमक भी रखा हुआ था। अरे कम से कम देख तो लेती। अच्छा सुन, शाम को तेरी मुंह दिखाई है तो तू अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? शाम को कुछ औरतें शीतल को देखने आती हैं तो शीतल डीप नेक साड़ी पहनकर बिना सर पर पल्ला किए बाहर आती है। उसे देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें बनाती हैं। हाय, देखो तो आजकल की मॉडर्न बहुओं को, बिना घूंघट के ही कैसे घूमे जा रही हैं। अरे एक मेरी बहू है, 10 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी सिर पर घूंघट रखती है। ये सुनकर विमला झट से अपनी बहू के पास जाती है और उसकी साड़ी का पल्ला उसके सर पर रख देती है। कुछ ही देर में उसकी मुंह दिखाई शुरू होती है, लेकिन शीतल को काफी गर्मी लगने लगती है तो वो उन सबके सामने ही अपनी साड़ी उतार देती है। साड़ी के नीचे उसने शॉर्ट निकर पहनी हुई थी, जिसे देख सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। उफ, अब कितना कंफर्टेबल लग रहा है। आप सब भी ना जाने कैसे ये साड़ी वाड़ी पहन लेती हो। चलो, अब सबने मेरा मुंह देखकर मुंह दिखाई कर ली हो तो अब आप सब यहाँ से जाइए, मुझे आराम करना है। सब औरतें बातें बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज विमला शीतल से कहती है, बहू, कल तेरी दिल्ली वाली बुआ सास आने वाली हैं। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई थी तो शगुन देने और तुझे देखने अब आ रही हैं। तो जब तक वो यहाँ रहेगी उनके सामने कम से कम घूंघट में रहना। ठीक है सासू मॉम, जब तक वो यहाँ होंगी मैं घूंघट में ही रहूंगी। 2 दिन बाद बुआ सास उनके घर आती है। विमला, तुम्हारी बहू कहाँ है? सुना है बहुत सुंदर है और बड़े घर की है। हाँ हाँ दीदी, बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी है। आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। शीतल बहू, बुआ जी के लिए पानी तो लेकर आना। कुछ देर में शीतल घूंघट ओढ़कर बाहर आती है तो बुआ उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। शीतल ने ऊपर से तो घूंघट डाला हुआ होता है, लेकिन नीचे वो शॉर्ट ड्रेस में होती है। ये देख वो गुस्से में कहती है, अरे ये क्या, ऊपर से घूंघट और नीचे ये कपड़े पहनना भूल गई क्या? विमला, तू तो कह रही थी तेरी बहू बड़ी संस्कारी है। क्या ये है क्या इसके संस्कार? अरे इसके कपड़ों से बड़ा तो मेरा रुमाल होता है। शीतल बहू, ये क्या है? सासू मॉम, आपने ही तो घूंघट करने के लिए कहा था, अब नीचे कैसे कपड़े पहनने ये थोड़ी ना कहा था। ये सुनकर विमला अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो पैसों के लालच में इस मॉडर्न बहू को ले आई। सोचा था पैसा मिल रहा है, बहू को तो मैं अपने अनुसार ढाल ही लूंगी, लेकिन इस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी सास की बातें सुनकर शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो मॉडर्न कपड़े छोड़ सूट और साड़ी ही पहनती है। साथ ही अब वो घर के सभी तौर तरीके भी सीख लेती है, जिससे अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।